गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अ लेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों तक आप उसके रूल्स पढ़ चुके थे। अब आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस यानी कि परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से बनाते हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाएंगे। जैसे कि अभी तक सारे ही टेंसेस में हमने पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनकी शुरुआत क्या से होती है, और दूसरा वो जिनमें कि WH वर्ड्स यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। उसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए आगे हम जो सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे वो हमारे वो सेंटेंस होंगे जिनमें कि हमारी जो स्टार्टिंग होगी, जो सेंटेंस की बिगिनिंग होगी वो क्या से होगी। तो ऐसे सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होते हैं उन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब का, जो है हमारी हैज़ या है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर एंड वी यूज़ हैव विद प्लूरल। हैज़ या हैव का प्रयोग करने के बाद में जो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर उस सेंटेंस में नॉट होता है, यदि वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव होता है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे नॉट का। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस टेक्निक से, इस तरीके से हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। एक आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस है, क्या तुमने यह पहेली सुलझा ली है? क्या तुमने यह पहेली सुलझा ली है? क्या तुम ये पहेली सुलझा चुके हो? तो इसे आप क्या बनाएंगे? हैव यू, क्योंकि तुम आ रहा है, तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे कि हैव यू सॉल्व्ड द रिडल या हैव यू सॉल्व्ड दिस रिडल। रिडल माने पहेली, RIDDLE मीन्स पहेली एंड क्वेश्चन मार्क, जिसे आपको नहीं बोलना है। हैव यू सॉल्व्ड दिस रिडल, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर इसमें मैं नॉट लगा दूंगी तो हमारा नॉट कहाँ पे आ जाएगा? हैव यू नॉट, क्या तुमने ये पहेली नहीं सुलझाई है? क्या तुम यह पहेली नहीं सुलझा चुके हो? तो हैव यू नॉट सॉल्व्ड दिस रिडल। इस प्रकार से हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, चाहे निगेटिव हो चाहे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो, हम दोनों प्रकार का सेंटेंस आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आते हैं दैट इज द WH वर्ड सेंटेंसेस यानी कि WH वर्ड वाले हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा कोई विशेष नया फॉर्मूला नहीं है, केवल हम इतना करेंगे कि जो सीक्वेंस अभी हमने पढ़ी है उसी के आगे उस WH वर्ड को हम सरप्लस कर देंगे, उसे हम ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारा रूल क्या हो जाएगा फिर कि सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड यानी कि WH फैमिली का जो भी वर्ड है, वाई, वॉट, वेयर, हु, हाउ, व्हाटएवर, जो भी हमारा शब्द होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस को इस फॉर्मूला के माध्यम से बनाएंगे। एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कि तुम क्या कर चुके हो? तुम क्या कर चुके हो यानी कि तुमने क्या किया है, तुम क्या कर चुके हो। अब इस सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे कि व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। इसमें भी अगर हमें नॉट लगाना होगा तो व्हाट हैव यू नॉट डन एंड क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव यू नॉट डन एंड व्हाट हैव यू डन। चाहे आप पॉजिटिव बनाएं चाहे आप इसको निगेटिव
बना इंटरोगेटिव का, द रूल विल बी द सेम। हमेशा जो हमारा रूल है वो इसी प्रकार से रहेगा, हमारी जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही रहेगी। एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं इस तरह के परफेक्ट टेंस के, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी आपको समझाऊंगी, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए और चीज़ें और अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, यू विल सॉल्व द सेंटेंसेज इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। वहाँ पे आपको हिंदी नहीं दी जाएगी मेकिंग करने के लिए, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही ट्रांसफॉर्म करने होंगी। तो just understand the helping verbs, understand the base of the sentence. That is the most important part of tenses. Thank you.